नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी द स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को इस कहानी को सबके साथ शेयर करो। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के आसपास के इलाके में कई जानवर रहते थे, लेकिन इस जंगल की सबसे खास बात थी कि वहाँ की प्रजा जानवरों के राजा सिंह के अधीन बहुत ही सुरक्षित और खुशहाल थी। यह जंगल न केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसके अनगिनत रहस्यों के कारण भी चर्चित था। एक दिन जंगल के पुराने संतोषजनक जीवन में हलचल मच गई। एक बंदर, जिसका नाम मंत्रक था, जंगल के एक रहस्यमय गुफा में गया। यह गुफा जंगल के अन्य जानवरों के लिए वर्जित मानी जाती थी। मंत्रक को वहाँ एक रहस्यमय सोने का चमचमाता पत्थर मिला। पत्थर पर कुछ अजीब से संकेत थे और पास ही एक कागज पड़ा था। उसमें लिखा था, जो इस पत्थर को समझेगा वह अमरत्व का रहस्य पाएगा, लेकिन जो इसे गलत तरीके से उपयोग करेगा उसे विनाश का सामना करना पड़ेगा। मंत्रक ने सोचा कि यह पत्थर उसे जंगल का राजा बना सकता है। उसने यह बात किसी और को नहीं बताई, लेकिन उसकी चालाकी राजा सिंह की नजरों से छुपी नहीं रही। एक दिन सिंह ने मंत्रक को गुफा की ओर जाते हुए देख लिया। राजा सिंह ने अपने मंत्री लोमड़ी चतुरिका को बुलाया। चतुरिका बहुत ही तेज दिमाग वाली थी। सिंह ने कहा, इस बंदर का पीछा करो और पता लगाओ कि यह गुफा में क्यों जाता है। मुझे लगता है कि वह कुछ बड़ा छुपा रहा है। चतुरिका ने मंत्रक का पीछा किया और गुफा का रहस्य जान लिया। उसने गुफा से पत्थर चुरा लिया और उसे राजा सिंह को दे दिया। जब राजा सिंह ने पत्थर को देखा तो उसने तुरंत समझ लिया कि यह सिर्फ एक साधारण पत्थर नहीं है। चतुरिका ने सुझाव दिया, महाराज, हमें इसे जंगल के ज्ञानी कछुए विभान के पास ले जाना चाहिए। वह इसका रहस्य समझ सकते हैं। विभान ने पत्थर को देखकर कहा, यह पत्थर वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन इसका उपयोग केवल सही नियत से करना चाहिए। अगर इसे गलत इरादे से उपयोग किया जाए तो यह पूरे जंगल को नष्ट कर सकता है। विभान ने जंगल के सभी जानवरों को एकत्र किया और उन्हें यह रहस्य बताया। मंत्रक ने सोचा कि अगर वह पत्थर को वापस पाले तो वह राजा बन सकता है। उसने जंगल में अफवाह फैला दी कि विभान झूठ बोल रहा है और पत्थर को अपने लिए रखना चाहता है। कुछ जानवर मंत्रक की बातों में आ गए। जंगल में आपस में विवाद शुरू हो गया। विभान ने सुझाव दिया, इस पत्थर की शक्ति को सत्यापित करने के लिए हम इसे नदी के किनारे ले चलें। केवल सच्चा और नेक व्यक्ति ही इसे उठा सकेगा। सभी जानवर सहमत हो गए। नदी के पास विभान ने पत्थर को उठाने का प्रयास किया और वह तुरंत चमकने लगा। विभान ने कहा, यह पत्थर केवल जंगल की शांति के लिए उपयोग किया जाएगा। इसे किसी एक के हाथ में देना खतरनाक होगा। मंत्रक ने भी पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर इतना भारी हो गया कि उसने मंत्रक को गिरा दिया। तभी राजा सिंह ने मंत्रक को गिरफ्तार कर लिया और जंगल की शांति बहाल कर दी। इस कहानी ने जंगल के सभी जानवरों को यह सिखाया कि शक्ति का उपयोग केवल समाज और दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। लोभ और धोखे से न केवल व्यक्ति का बल्कि पूरे समाज का विनाश हो सकता है। शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची बुद्धिमानी है।